अनोखी शान है ऐ शौक ज़हरा के घराने की, उन्हें हिम्मत अता की रब ने हंस कर गम उठाने की। पड़े कैसी ही मुश्किल शिकवे तकदीर नामुमकिन, वो सब्रो ज़ब्त की खूबी है रहबर हर जमाने की। मोहम्मद की नवासी हजरत ज़ैनब का क्या कहना, उन्हीं का काम था हर गम उठाना और खुश रहना। कोई ताकत भी उनके हौसले को तोड़ती कैसे, दिया था उनको रब ने रास्त गोई का अजब गहना। इसीलिए कहना है, हुआ बादे शहादत करबला में हाल क्या सुन लो, जनाबे फातिमा की लाडली का वाकया सुन लो। जनाबे फातिमा की लाडली का वाकया सुन लो। जनाबे फातिमा की लाडली का वाकया सुन लो। हुआ बादे शहादत करबला में हाल क्या सुन लो। बादे शहादत करबला में हाल क्या सुन लो। हुआ बादे शहादत करबला में हाल क्या सुन लो। जनाबे फातिमा की लाडली का वाकया 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 सुन लो। सुनो क्या हौसला था फातिमा ज़हरा की बेटी का, अली की लाडली सरकार बतहा की नवासी का। बड़ा पुरदर्द है ये वाकया, इसमें हिदायत है, बहेंगे आंख से आंसू अगर सच्ची अकीदत है। यजीदी फौज ने जब जुल्म बेदर्दी से ढाए थे, तो आले फातिमा ने सब्र के जौहर दिखाए थे। वो आले मुस्तफा जो थे चहीते रब्बे अकबर के, मैं लश्कर के कुर्बा हो गए सब लाल हैदर के। किए वादे वफा के खूफियों ने उनको बुलवाया, हुए बेदर्द फिर ऐसे के पानी को भी तरसाया। नबी की आल ने आफत सही इस्लाम की खातिर, कटाई अपनी गर्दन बाखुशी इस्लाम की खातिर। ज़मीने करबला तर हो गई खूने शहीदां से, फलक भी रो रहा था देख कर ये चश्मे हैरां से। जहां लाशें पड़ी थी बेकफन ज़हरा के लालों की, वहां यलगार थी घोड़ों की और फौजी रिसालों की। कराता था शिमर जालिम खड़ा लाशों की बर्बादी, तड़पती थी ये मंजर देख कर ज़हरा की शहजादी। सभी सैलानियों के कल्ब पे आ
कलेजा आंख से आंसू उबलते थे। तड़पता था कलेजा आंख से आंसू उबलते थे। तड़पता था कलेजा आंख से आंसू उबलते थे। तड़पता था कलेजा आंख से आंसू उबलते थे। अभी रुक भी न पाए थे वो आहो दर्द के नाले। यजीदी जालिमों ने उनके खेमे भी जला डाले। सभी के छीन के जेवर उतारी चादरें सर से। किया बर्ताव बेरहमी का सब आले पैगंबर से। कभी जिनको फरिश्तों ने भी नंगे सर न देखा था, उन्हीं को आज नंगे सर किया जेवर भी छीना था। किया इस हाल में भी बेकसों ने इस तरह पर्दा के सर के बाल खोले और अपना ढक लिया चेहरा। कहा ज़ैनब ने रोकर, ऐ मेरे भैया दुहाई है, मेरी इमदाद को आओ, मुसीबत मुझ पे आई है। हुए पत्थर के दिले से सभी उन शरपसंदों के। रखे नेज़ों पे सर उन जालिमों ने सरबलंदों के। कई दिन का सफर तय करके मुल्के शाम में पहुँचे। दमिश्क आया नजर तो जालिमों के खिल उठे चेहरे। कराया गश्त मजलूमों का जब बाजार के अंदर। सभी ऊंटों पे बैठी थी, उन्हें बांधा गया कसकर। सभी को रस्सियों से और जंजीरों से जकड़ा था। उन्हीं के साथ कसकर आबिदे बीमार बांधा था। जिगर तड़पा दिए जब कैदियों के आहो नालों ने। जिगर तड़पा दिए जब कैदियों के आहो नालों ने। जिगर तड़पा दिए जब कैदियों के आहो नालों ने। बहाए अश्क आंखों से सभी बाजार वालों 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 ने। मुल्क शाम का शहर दमिश्क, जहां बैठकर यजीद अपनी हुक्मरानी चलाता था। करबला से वापसी में ये लुटा पिटा काफिला जब शहर दमिश्क पहुंचता है और सभी सैदानियों को, आबिदे बीमार को बाजार के लोग ऊँटों पर रस्सी में बंधा हुआ देखते हैं तो एक बार को उनके भी कलेजे हिल गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है यजीद के दरबार में, जब इनके सरे मुबारक पहुंचते हैं
सभी शहीदों के जो इस काफिले में आए थे, तो वहाँ क्या मंजर है। हज़रत ज़ैनब से यजीद जब ये कहता है कि तुम्हारे भाई का रुतबा बड़ा है या मेरा, ये बताओ। इस बात को सुनकर ज़ैनब को तरारा आ जाता है और वो यजीद से क्या कहती हैं, समाअत कीजिएगा। मचा को हुराम उनको देख कर एक बार बस्ती में, उन्हीं पर जुल्म उठाए थे कि जो थे हक परस्ती में, जो थे ताजीम के काबिल बंधे थे आज रस्सी में। किया फिर पेश जाकर उनको दरबारे यजीदी में, सरे शब्बीर नेज़े से उतारा तश्त में रखा। सभी दरबारियों ने हैरत व अफसोस से देखा। यजीद उस वक्त बोला हजरत ज़ैनब से, ये देखो तुम्हारे भाई का सर है, बताओ बात ये हमको। तुम्हारे भाई का रुतबा है आला या हमारा है, कहो इस बाब में क्या फैसला ज़ैनब तुम्हारा है। तरारा आ गया ज़ैनब को फिर बारोब फरमाया, नहीं समझा तू इनका मर्तबा, तूने गज़ब उठाया। ये उस हस्ती का सर है जिसके वालिद थे अली मौला। लक़ब शेरे खुदा का था, मुजाहिद थे अली मौला। मुकाबिल जब कोई आया उसे दम में पछाड़ा है, दिखाकर हाशुमी जौहर दरे खैबर उखाड़ा है। ज़माना जानता है मेरे बाबा जान का रुतबा, उन्हें सरकार दो आलम ने बाबे इल्म फरमाया। सभी है मर्तबे वाले मोहम्मद के घराने में, सभी है मर्तबे वाले मोहम्मद के घराने में, सभी है मर्तबे वाले मोहम्मद के घराने में। मेरे हसनैन का सानी नहीं सारे ज़माने में, मेरे हसनैन का सानी नहीं सारे ज़माने में, मेरे हसनैन का सानी नहीं सारे ज़माने में, मेरे हसनैन का सानी नहीं सारे ज़माने में। ये बातें सुनकर ज़ैनब कहती हैं, तू किसकी बात कर रहा है। मेरे भाई का ये सर है जिनके वालिद अली मौला हैं और शेरे खुदा का लक़ब पाया है। ज़माना जानता है मेरे बाबा जान का रुतबा, उन्हें सरकार दो आलम ने बाबे इल्म फरमाया। सभी हैं मर्तबे वाले मोहम्मद के घराने में, मेरे हसनैन का सानी नहीं सारे ज़माने में। और आगे क्या कहती हैं आप समाअत कीजिएगा। ये सर वो है कि जिसने सर बुलंदी रब से पाई है, जो है आला शहादत वो इसी के नाम आई है। हुसैन इब्ने अली का पूछता है मर्तबा क्या है, पिसर खातून जन्नत का मोहम्मद का नवासा है। मेरे बाबा ने गिरवी रखे अपने लाडले बच्चे,
रहे खुद फाके से लेकिन भरे हैं पेट भूखों के। जो थे मुश्किल कुशा मशहूर है जिनकी मसीहाई, उन्हीं की आल एक एक बूंद पानी को भी तरसाई। मेरे भाई कभी जब इत्तफाकन रूठ जाते थे, मलक फिरदौस से उनको खिलौने लेके आते थे। गला वो जिसको अक्सर चूमते थे मुस्तफा प्यारे, उसी सूखे गले पर तेग खंजर के चले धारे। अगर वो करबला में हाशमी जौहर दिखा देते, तो तेरी फौज के एक आन में वो सर उड़ा देते। मेरे भाई हुसैन इब्ने अली की शान आला है कि उनका नाज उठाने वाला खुद अल्लाह ताला है। तेरा लश्कर था भारी करबला में और वो तन्हा थे, तेरे फौजी उन्हें रन में नहीं पीछे हटा पाए। चलाई जुल्फिकार अपनी गिरा दी लाशों पे लाशें, यही सूझा तेरे लश्कर को अब मैदान से भागें। खुदा का हुक्म आया रोक लो शब्बीर तेग अपनी, खुदा का हुक्म आया रोक लो शब्बीर तेग अपनी। खुदा का हुक्म आया रोक लो शब्बीर तेग अपनी। तुम्हें इनाम में देते हैं हम जन्नत की सरदारी, तुम्हें इनाम में देते हैं हम जन्नत की सरदारी। तुम्हें इनाम में देते हैं हम जन्नत की सरदारी। तुम्हें इनाम में देते हैं हम जन्नत की सरदारी। हजरत ज़ैनब कहती हैं यजीद से कि अगर खुदा की जानिब से ये हुक्म ना आया होता कि ए शब्बीर अपनी तेग रोक लो, हमने तुम्हें इनाम में जन्नत की सरदारी अता की। खुदा का हुक्म अगर ये सादिर ना होता तो हश्र हो जाता नादान। सुन जरा मालूम कर तेरे सिपाही कितने काम आए, जिधर भी रुख किया कुश्ते के पुश्ते ही नजर आए। खुदा का हुक्म जो सादिर ना होता हश्र हो जाता, तेरा जितना भी लश्कर था कज़ा की नजर हो जाता। सदा आई अगर नाना की उम्मत बख्शवाना है, जो बचपन में किया वादा अगर उसको निभाना है, तो अपनी रोक लो शमशीर बाजी जीत जाओगे। अमर हो जाओगे हक पर जो अपना सर कटाओगे। लिया है जिस किसी ने हिस्सा करबल की शहादत में, बनाए जाएंगे दूल्हा वो मैदाने क़यामत में। ये सुनकर मेरे भाई ने खुशी से सर कटाया है, खुशी से जान देकर दीन मिटने से बचाया है। बहुत लालच दिया धमकाया काफी तेरे लश्कर ने,
मगर बैत न की मंजूर हरगिज इब्ने हैदर ने। उन्हें तो इम्तिहा देना था बस सब्रो कनात का, नहीं थी इसलिए उनको जरा भी पानी की परवाह। अगर वो चाहते तो नहर कदमों में चली आती, जमी पानी उगल देती, फजा खुद में बरसाती। नजर के सामने अपने जवां बेटे तो कटवाए, मगर बातिल के आगे वो जरा भी झुक नहीं पाए। नहीं डरते किसी ताकत से हम वो शान वाले हैं, नहीं डरते किसी ताकत से हम वो शान वाले हैं। नहीं डरते किसी ताकत से हम वो शान वाले हैं। हमें चाहत नहीं दुनिया की, हम ईमान वाले हैं। हमें चाहत नहीं दुनिया की, हम ईमान वाले हैं। हमें चाहत नहीं दुनिया की, हम ईमान वाले हैं। हमें चाहत नहीं दुनिया की, हम ईमान वाले हैं। मेरे भाई ने अपने सारे घर की दे दी कुर्बानी, मगर बैत की जिद सिबते पैगंबर ने नहीं मानी। नजर के सामने अपने जवां बेटे तो कटवाए, मगर बातिल के आगे वो जरा भी झुक नहीं पाए। हमारा काफिला बर्बाद करके हमको पकड़ा है, हमारे फूल से जिस्मों को जंजीरों में जकड़ा है। हमारा आबिदे बीमार भी कैदी बनाया है, खुले सर हमको बाजारों की सड़कों पर फिराया है। मगर ये याद रखना आल हैं हम सब पैगंबर की, नहीं छोड़ेगी बदला तुझसे कुदरत रब्बे अकबर की। ये दुनिया चार दिल की है, कयामत आने वाली है। किसी सूरत में जाए जान तो ये जाने वाली है। शहीद अपनी शहादत का सिला अल्लाह से पाएंगे, रहेंगे ताअबद आराम से फिरदौस पाएंगे। मगर तू सुन के तेरा हश्र अब क्या होने वाला है। सजा पाएगा तू, आमाल नामा तेरा काला है। न तेरा ताज ये सर पर रहेगा और न ये शाही, तुझे बर्बाद करके छोड़ेगी ये तेरी गुमराही। किया है जुल्म जो तूने, सजा तू इसकी पाएगा। सताया है हमें जिसने वो दोज़ख में जाएगा। किया है तूने घर बर्बाद जो हादिए अकरम का, किया है तूने घर बर्बाद जो हादिए अकरम का, किया है तूने घर बर्बाद जो
विक्रम का। बनेगा तू हमेशा के लिए ईंधन जहन्नम 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 का। हजरत ज़ैनब की तकरीर का आखिरी बंद आपके सामने पेश करता हूँ। उसके बाद करबला से बिछड़े हुए अहले सादात के दो नन्हे बच्चों का वाकया बी साइड में सुनेंगे। लीजिए आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइए। बता क्या मिल गया आमाल नामा कर लिया काला, शहीदी का चमन फूला फला बर्बाद कर डाला। बता क्या रूह इस दम फातिमा की कह रही होगी, लड़ी अश्कों की चश्मे फातिमा से बह रही होगी। फरिश्ते भी हमारी बेकसी पर रो रहे होंगे, हमारी आह सुनकर होश अपने खो रहे होंगे। किया है गर्क बहरे जुल्म में मेरे सफीने को, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगी वापस मदीने को। कदम रखूंगी जब इस हाल से जाकर मदीने में, अलम की आग जल उठेगी हर इंसान के सीने में। मेरी बीमार सुगरा मुझसे जब ये बात पूछेगी, मेरे बाबा कहाँ है और कहाँ है मेरे सब भाई। कहूंगी क्या मैं अपना हाल गम कैसे सुनाऊंगी। शहादत हो गई सबकी ये मैं कैसे बताऊंगी। उसे मालूम जब होगा कि सब घर लुट गया मेरा, तो उस बीमार बच्ची का अलम से हाल क्या होगा। वो अपने दूध पीते भाई असगर को ना पाएगी, तो क्या गुजरेगी उस पे रोते रोते जान जाएगी। उठेंगे रंज के तूफान जब हर एक के सीने में, कयामत सी नजर आएगी तब सारे मदीने में। सुनी ऐ शौक ये तकरीर जब दिलगीर ज़ैनब की, सुनी ऐ शौक ये तकरीर जब दिलगीर ज़ैनब की। सुनी ऐ शौक ये तकरीर जब दिलगीर ज़ैनब की। जो थे दरबार में मौजूद हिचकी बन गई सबकी, जो थे दरबार में मौजूद हिचकी बन गई सबकी। जो थे दरबार में मौजूद हिचकी बन गई सबकी। जो थे दरबार में मौजूद हिचकी बन गई सबकी। जो थे दरबार में मौजूद हिचकी बन गई सबकी।
गम के मारों की। नबी की आल के दो बेवतन और बेसहारों की। मदीने जाने वाले काफिले के पीछे जाते थे। अंधेरी रात थी, थक जाते थे तो चल ना पाते थे। अंधेरी रात में वो राह भूले एक जंगल में। दरिंदों की सुनी आवाज तो दिल आया हलचल में। अभी क्या उम्र थी उनकी, यही 10-11 सालों की। हुई थी भूख से हालत बुरी उन नौनिहालों की। भटकते फिरते थे, उनको कहीं रास्ता न मिलता था। चले जाते थे वीराने में, डर से दिल दहलता था। जरा सी उम्र में कैसी मुसीबत में फंसे दोनों। परेशान हाल थे जंगल में वो हारे थके दोनों। उन्हें घर याद होता था तो वो बेचैन होते थे। जहाँ थक जाते थे तो बैठकर दोनों वो रोते थे। कहा छोटे ने भैया घर नहीं अब पहुँच पाएंगे। नहीं मालूम कब तक ये मुसीबत हम उठाएंगे। बड़ा हिम्मत बंधाता था, न घबराओ चलो आगे। कभी तो हाथ आएगी हमें मंजिल बढ़ो आगे। उन्हें फिर तीसरे दिन दूर से बस्ती नजर आई। तो गिरते पड़ते उस बस्ती में पहुंचे जब सहर आई। वो दोनों भाई थे बेचैन, गर्दिश ने सताया था। वो दोनों भाई थे बेचैन, गर्दिश ने सताया था। वो दोनों भाई थे बेचैन, गर्दिश ने सताया था। बहुत कमजोर थे वो, 3 दिन से कुछ न खाया था। बहुत कमजोर थे वो, 3 दिन से कुछ न खाया था। बहुत कमजोर थे वो, 3 दिन से कुछ न खाया था। बहुत कमजोर थे वो, 3 दिन से कुछ न खाया था। ये दोनों बच्चे जो बिछड़कर जंगलों में भटक रहे थे, 3 दिन के बाद दूर से इन्हें एक बस्ती नजर आती है। और जब ये दोनों भाई उस बस्ती में एक रईस के घर पर पहुंचते हैं जो मुसलमान था, तो इन्होंने अपने दिल की बात जब उस रईस को बताई तो रईस इनकी बातें सुनकर क्या कहने लगा, समाअत कीजिए हजरात। फटे थे उनके कपड़े और सर के बाल बिखरे थे। अटे थे खाक में गेसू, फसुर्दा उनके चेहरे थे। वो कहते थे खुदा का शुक्र है बस्ती में आ पहुँचे। तलब में खाने पीने की किसी के दर पे जा पहुँचे। रईस उस मकान में रहता था, दरवाजे पे आया। मुसलमान था, उसे बच्चों ने अपना हाल बतलाया। भटक कर काफिले से 3 दिन में हम यहाँ पहुँचे।
मदद कीजिए कि हम हैं हाशमी सैयद घराने के, नबी की आल हैं हम, वक्त ने हमको सताया है। नहीं है बाप सर पर, बस यतीमी का ही साया है। चला जाता नहीं हमसे, पड़े हैं पाँव में छाले। जो बचकर करबला से आया है उस खानदान वाले, नहीं भूलेंगे हम एहसान, कुछ हमको सहारा दो। सताया है बहुत गर्दिश ने हम दोनों यतीमों को, दुआ देंगे दुआओं के सिवा हम कुछ नहीं रखते। दुआओं के सिवा हम आपको कुछ दे नहीं सकते। यहाँ 2-1 दिन ठहरेंगे, कुछ आराम पाएंगे। मदीने को कोई जाएगा, उसके साथ जाएंगे। मदद कर दो तुम्हारा हश्र में बदला चुकाएंगे। मदद कर दो तुम्हारा हश्र में बदला चुकाएंगे। मदद कर दो तुम्हारा हश्र में बदला चुकाएंगे। कयामत में रसूले पाक से हम बख्शवाएंगे। 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 मदद कर दो तुम्हारा हश्र में बदला चुकाएंगे। कयामत में रसूले पाक से हम बख्शवाएंगे। जब ये दोनों नौनिहाल उस रईस से ये कहते हैं तो वो रईस क्या कहता है, सुनिएगा। ये सुनकर वो रईस इंसान गुर्रा कर लगा कहने, बना कर ढोंग तुम इमदाद के तालिब हुए हमसे। न जाने कौन हो खुद के लिए सैयद बताते हो, इसी सूरत से धोखा दे के तुम पैसा कमाते हो। तुम्हारा मक्र है ये किस लिए सब हमने समझा है। नबी की आल हो तुम तो बताओ कि सनद क्या है। वो रईस उन बच्चों से कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही लगते हो, धोखा देकर पैसे कमाते हो, माज़अल्लाह। वो कहता है कि तुम्हारा सैयद होने का क्या सबूत है, क्या सनद रखते हो अपने पास, हमें बताओ। ये सुनकर बच्चे क्या कहते हैं, कहा बच्चों ने हम आले नबी हैं तुम यकीन जानो। अगर मालूम करना है मदीना ले चलो हमको, अलावा इसके हम तुमको सनद कुछ दे नहीं सकते। कई दिन के हैं भूखे, अब हमें खाना खिला दीजिए। कहा उस शख्स ने भागो यहाँ से, कुछ नहीं देंगे। सनद जब तक न देखेंगे तुम्हें सैयद न मानेंगे। बेचारे दोनों बच्चे भूख से बेताब थे इतने कि उनको ज़ौफ़ आता था
तो दोनों बैठ जाते थे। वहां से चल दिए वो, दोपहर का वक्त आ पहुंचा। तपिश थी धूप की ऐसी, जरा ठहरा न जाता था। बढ़े आगे तो एक दीवार के साए में जा बैठे। मकान था वो मजूसी का, जहां वो दोनों बैठे थे। कहा छोटे ने भैया कोई आकर जब उठा देगा। कहा छोटे ने भैया कोई आकर जब उठा देगा। कहा छोटे ने भैया कोई आकर जब उठा देगा। कहाँ बैठेंगे हम जाकर, नजर आता नहीं साया। 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 छोटा भाई बड़े से कहने लगा, भैया अगर यहाँ से भी किसी ने हमें उठा दिया तो हम आगे कहाँ जाएंगे। बड़ा भाई कहता है कि हर कोई एक सा नहीं होता, हम किसी का क्या ले रहे हैं, बस दीवार के साए में बैठे हैं। वो दीवार जो ये बच्चे बैठे थे एक मजूसी के घर की थी। ये बातें सुनकर वो मजूसी अपने घर से निकला और उन बच्चों से क्या बोला, समाप्त कीजिएगा। बड़ा भाई ये बोला, हम किसी का कुछ ना लेते हैं, फकत कुछ देर को दीवार के साए में बैठे हैं। जो है बेदर्द वो दुख दर्द में शामिल नहीं होता, मगर भाई हर एक इंसान पत्थर दिल नहीं होता। मजूसी उनकी बातें सुन के जागा और निकल आया। वो था गुस्से में के आराम में उसके खलल आया, मगर जब देखा उनका हाल गुस्सा हो गया ठंडा। यहाँ बैठे हो कैसे, कौन हो, नरमी से ये पूछा। ये सुनकर छोटा भाई आबुदीदा हो के ये बोला, यतीमी और गरीबी ने हमें पामाल कर डाला। अली की आल हैं हम, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला के हम नवासे हैं। मक्का जो सामने वाला है, हम दोनों वहां पहुंचे। रईस उस मक्का में रहता है, हमसे कहा उसने। सनद क्या है कि तुम आले नबी हो और मदनी हो, सरासर झूठ कहते हो, यहाँ से तुम चले जाओ। चले आए वहां से और इस साए में आ बैठे। जरा कुछ देर बैठेंगे, चले जाएंगे फिर उठ के। कहा उसने तुम्हारे चेहरे कहते हैं कि सैयद हो। कहा उसने तुम्हारे चेहरे कहते हैं कि सैयद हो। कहा उसने तुम्हारे चेहरे कहते हैं कि सैयद हो।
करेंगे पूरा हम उसको तुम्हारा जो भी मकसद हो। करेंगे पूरा हम उसको तुम्हारा जो भी मकसद हो। करेंगे पूरा हम उसको तुम्हारा जो भी मकसद हो। करेंगे पूरा हम उसको तुम्हारा जो भी मकसद हो। छोटे भाई ने उस मजूसी से जब ये कहा कि हम अली की आल से हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु के नवासे हैं, हम सामने वाले मकान पर पहुँचे थे। उस रईस ने हमें ये कहकर भगा दिया कि तुम ढूंढ कर रहे हो, तुम्हारे सैयद होने की क्या सनद है। ये सुनकर हम वहाँ से चले आए, आपकी दीवार के साए में बैठे हैं, कुछ देर आराम करके चले जाएंगे। लेकिन वो मजूसी कहने लगा कि तुम्हारे चेहरे बताते हैं कि तुम सैयद हो और तुम्हारा जो भी मकसद है मैं उसको पूरा करूंगा। लीजिए आगे सुनिए हजरात। नबी का उम्मती तो मैं नहीं लेकिन अकीदत है, सभी मंगतों की भर देते हैं झोली ये हकीकत है। बज़ाहिर कर गए पर्दा अभी भी काम आते हैं, जो उनसे लौ लगाते हैं मुरादें अपनी पाते हैं। तुम्हारी सूरतें कहती है तुम आफत के मारे हो, हमारे घर को जीनत दो कि तुम रोशन सितारे हो। ये कहकर ले गया बच्चों को अपने घर मोहब्बत से, कहा बीवी से इनकी तुम करो खातिर अकीदत से। दुआओं से मिला है जिनकी तुमको चांद सा बेटा, ज़हे किस्मत वो पैगंबर इन्हीं बच्चों के हैं नाना। कराया गुस्ल बीवी ने उन्हें कपड़े भी पहनाए, लगाया सुरमा आंखों में बड़ी शफकत से दोनों के, लगा कर तेल सर में दोनों के फिर बाल भी काढ़े। बिठा कर एक चौकी पर खिलाया खाना उल्फत से। मजूसी और बीवी उसकी दोनों खुश हुए बोले, हमारे घर में रौनक आ गई है इनके आने से। वो सोए रात को तो ख्वाब में सरकार को देखा, ये देखा घर में है तशरीफ फरमा फातिमा ज़हरा। वसीले से नबी के जन्नतुल फिरदौस भी देखा, वसीले से नबी के जन्नतुल फिरदौस भी देखा। वसीले से नबी के जन्नतुल फिरदौस भी देखा। सहर को जब हुए बेदार फौरन पढ़ लिया कलमा, सहर को जब हुए बेदार फौरन पढ़ लिया कलमा। सहर को जब हुए बेदार फौरन पढ़ लिया कलमा। सहर को जब हुए बेदार फौरन पढ़ लिया कलमा।
मजूसी और उसकी बीवी दोनों खुश खुश नजर आते हैं। इन बच्चों के आने से उनके घर में अजीब सी रौनक आ गई थी। जब ये दोनों रात को सोते हैं तो मजूसी एक ख्वाब देखता है कि सरकार दो आलम तशरीफ़ फरमा हैं, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आई हैं। वसीले से नबी के जन्नतुल फिरदौस भी देखा। सहर को जब हुए बेदार फौरन पढ़ लिया कलमा। उसके बाद जब सुबह होती है तो मजूसी और उसकी बीवी क्या करते हैं, समाप्त कीजिएगा। खुशी से फिर गरीबों और मोहताजों को बुलवाया, निछावर की अशरफी दोनों बच्चों का दिया सदका। उधर मोमिन रई से शहर जिस दम रात को सोया, जो देखा ख्वाब तो उठकर सहर को फूट कर रोया। कहा बीवी से उन बच्चों को अपने दर से क्या टाला, कि अपनी आक़िबत को हमने खुद बर्बाद कर डाला। कहा बीवी ने एकदम उठ के रोने का सबब क्या है, तो बोला वो कि मैंने रात में एक ख्वाब देखा है। इसने क्या ख्वाब देखा था, जिसने अपने दरवाजे से इन दोनों बच्चों को भगा दिया था। रात को इसने भी एक ख्वाब देखा, इस रईस ने। वो ख्वाब कौन सा था, आप लोग भी समाप्त करें। ये देखा एक आलीशान दरवाजा था जन्नत का, वो नीलम लाल और याकूत गौहर से मुरस्सा था। रसूले पाक के सब उम्मती जन्नत में जाते थे। हमें रिज़वान ने रोका और कहा तुम जा नहीं सकते। कहा हमने कि हम भी उम्मती हैं शाहे बतहा के। वो बोला उम्मती होने की कुछ हमको सनद दीजिए। कहा हमने कि हमसे ही सनद क्यों आपने मांगी। कहा उसने के बच्चों से सनद क्यों तुमने थी मांगी। वो आले मुस्तफा हैं उनको खाली तुमने लौटाया। सनद मांगी जरा भी रहम बच्चों पर नहीं खाया। कहा बीवी में बच्चे होंगे बस्ती में उन्हें लाओ। कहा बीवी ने बच्चे होंगे बस्ती में उन्हें लाओ। कहा बीवी में बच्चे होंगे बस्ती में उन्हें लाओ। मदद उनकी करो जन्नत के तुम हकदार हो जाओ। मदद उनकी करो जन्नत के तुम हकदार हो जाओ। मदद उनकी करो जन्नत के तुम हकदार हो जाओ। मदद उनकी करो जन्नत के तुम हकदार हो जाओ। सामीन हजरात, उस रईस ने जो ख्वाब देखा था वो ये था कि रसूल पाक के उम्मती जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। रिजवान किसी को नहीं रोक रहा है, लेकिन जब मैं जन्नत की तरफ बढ़ा तो रिजवान ने मुझे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे ही क्यों रोका जा रहा है, तो वो रिजवान जन्नत का दारोगा कहने लगा कि आप नबी का उम्मती होने की सनद दीजिए। हमने कहा कि और सबसे सनद क्यों नहीं मांगी, तो दारोगाए जन्नत ने कहा कि तुमने उन बच्चों से ही सनद क्यों मांगी थी
वो आले मुस्तफ़ा हैं, उनको खाली तुमने लौटाया, सनद मांगी ज़रा भी रहम बच्चों पर नहीं खाया। ये सुनकर बीवी कहती है कि दोनों बच्चे अभी इसी बस्ती में होंगे, जाओ तुम ढूंढ कर लाओ और उनकी मदद करके जन्नत के हकदार बन जाओ। सामीन हजरात, जनाब शौक़ अपने आखिरी इस बंद में क्या लिख रहे हैं समात कीजिएगा। गया घर से रईस उसने ये देखा घर मजूसी के दो बच्चे वही दूल्हा बने बैठे हैं इज्जत से। रईस एकदम गया घर में मजूसी से कहा भाई अशरफी 10,000 हमसे लो बच्चे तो हमें जल्दी। कहा उसने कि दरवाजा तो तुम जन्नत का देखाए, इन्हीं बच्चों के सदके हम उसी जन्नत में जा पहुँचे। रसूले पाक को देखा तो हम ईमान ले आए, किसी कीमत पे बच्चे ये तुम्हें हम दे नहीं सकते। ये आले मुस्तफ़ा हैं, जान भी कुर्बान है इन पर, हमें जन्नत से बढ़कर बन गया है ये हमारा घर। ये सुनकर वो रईस उस दम बहुत रोया, लगा कहने जलाएंगे हमेशा अब हमें शोले जहन्नुम के। तड़पता और रोता था तो बच्चों को मला लाया, कहा हमसे तुम्हारा रोना ये देखा नहीं जाता। हमारे घर की है ये रीत, हम बदला ना लेते हैं। दुखाया दिल हमारा, हम मुआफी तुमको देते हैं। देखिए हजरात, उन बच्चों की ये शान, कितना बुरी तरीके से झिड़कियां देकर भगाया था, लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि हमारे घर की है ये रीत, हम बदला ना लेते हैं। दुखाया दिल हमारा, हम मुआफ़ी तुमको देते हैं। हजरात, कितनी प्यारी बात आपने सुनी, लेकिन तस्लीम आरिफ के गाए हुए 2 और कैसेट मंजरे आम पर आने वाले हैं। एक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या और दूसरा वाक़या मदीने के मुसाफिर का, जो बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। इसको भी आप ज़रूर सुने, लेकिन ये 2 शेर और हैं, इनको बगौर समात फरमाएं। बरोज़े हश्र तुम कोई सज़ा हरगिज़ ना पाओगे, हमारे साथ तुम भी जन्नती महलों में जाओगे। जो दिल से मुस्तफा की आल की ताज़ीम करता है, दिल से मुस्तफा की आल की ताज़ीम करता है। जो दिल से मुस्तफा की आल की ताज़ीम करता है, यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़